कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा ने इस्तीफे के सवाल पर चुप्पी साधी। माउंट आबू दौरे पर किरोड़ीलाल मीणा से सवाल पूछा गया तो मुंह पर उंगली रखकर संकेत दिए। लोकसभा चुनाव के बाद किरोड़ीलाल ने सरकारी दफ्तर जाना बंद कर दिया है। मीणा ने सरकारी कार का उपयोग भी बंद कर दिया है और राजनीतिक हलकों में मीणा के इस्तीफे को लेकर अटकलें भी जारी हैं। वहीं आपको बता दें कि मीणा ने सोशल मीडिया पर प्राण जाए पर वचन न जाए लिखकर संकेत दिए थे, पर इस्तीफा नहीं दिया। अच्छा यार, सवाल तो पूछो। अभी आपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात की थी, ऐसा नहीं बोलूंगा अभी नहीं बोलूंगा। अच्छा यार, सवाल तो पूछो। अभी आपने मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात की थी, ऐसा नहीं बोलूंगा अभी नहीं बोलूंगा। तो देखिए, ये जो तस्वीर यहाँ पर सामने आ रही थी, किस तरीके से किरोड़ीलाल मीणा से जब पूछा गया कि आपने संकेत दिए थे कि आप इस्तीफा दे सकते हैं, अब इस सवाल पर उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रखी और कोई जवाब नहीं दिया, वहां से चले गए। आपको बता दें कि किरोड़ीलाल मीणा ने कहा था कि 7 सीटों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें दी है और उन 7 सीटों में से अगर एक भी सीट पर प्रत्याशी हार जाते हैं तो किरोड़ीलाल मीणा इस्तीफा दे देंगे और उसी इस्तीफे की बात यहां पर हो रही थी। हमारे सहयोगी साकेत गोयल हमारे साथ फोन पे जुड़े हैं। साकेत, किरोड़ीलाल मीणा से जब सवाल किया गया कि वो इस्तीफा देंगे या नहीं या कब दे रही हैं, क्या उनका जवाब आया? क्योंकि तस्वीरें भी हम देख रहे हैं किस तरीके से वो मुंह पर उंगली रखते हुए नजर आए। जी बिल्कुल, पंचायती राज व ग्रामीण विकास के कैबिनेट मंत्री किरोड़ीलाल मीणा आज माउंट आबू के दौरे पर हैं। माउंट आबू में जब वो पहुंचे तो मीडिया ने उनसे सवाल किया कि जो उनके इस्तीफे की बातें चल रही हैं वो कहां तक सही हैं और वो कब इस्तीफा देंगे। लेकिन जब किरोड़ीलाल मीणा से यह सवाल पूछा गया तो उन्होंने अपने मुंह पर उंगली रख ली और बिना जवाब दिए हुए ही वे वहां से निकल गए। जी ठीक है, और ठीक है साकेत, आप बने रहिएगा हमारे साथ। विष्णु भी लगातार हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। विष्णु, किरोड़ीलाल मीणा की तरफ से ट्वीट भी वो किया गया था जब रिजल्ट सामने आया था, प्राण जाए पर वचन न जाए, लेकिन अब जो है अपने मुंह पर उंगली रख रही हैं। क्या संकेत ये माना जाए? बिल्कुल, सियासी जो हलके हैं उनमें इसी बात को लेकर चर्चा है कि आखिर किरोड़ीलाल मीणा कब इस्तीफा देंगे। क्योंकि चुनाव के दौरान भी उन्होंने कहा था, पहले कहा था कि यहाँ दौसा सीट में, महुआ में कहा था कि अगर महुआ में बढ़त नहीं दे पाए दौसा सीट में तो वो इस्तीफा दे देंगे। उसके बाद उन्होंने बस्सी और कई जगह भी ये बात दोहराई और चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि 7 सीटों की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री मोदी की ओर से उन्हें दी गई है और उनमें से एक भी सीट हार गए तो वो अपना इस्तीफा सौंप दे देंगे। उन्होंने इस्तीफा तो नहीं दिया, लेकिन रिजल्ट के बाद उन्होंने ट्वीट किया कि प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी अटल है, ये रामायण की एक उक्ति थी जिसमें भगवान श्री राम ने कहा था, तो वो इसी उक्ति को सहारा बनाया। तो उसके बाद लोगों को लगा कि वो इस्तीफा देंगे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हालांकि उन्होंने जो सरकारी सुविधाएं हैं वो लेना बंद कर दिया। जो कार्यालय है उनका कृषि मंत्री के नाते सचिवालय में वहां जाना बंद कर दिया, सरकारी गाड़ी का उपयोग बंद कर दिया। तो ऐसे में वो अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। दूसरी ओर सियासी हलकों में ये भी चर्चा है कि किरोड़ीलाल मीणा कहीं इससे दबाव तो नहीं बना रहे, क्योंकि अमूमन पहले भी इस तरह के मौके आए जब उन्होंने इस तरह के किया। और अब इस्तीफा देने वाला, दूसरी ओर चर्चा ये भी है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे सत्ता पक्ष के लोगों की, तो इस्तीफा देने वाला तो 4 तारीख को रिजल्ट आते इस्तीफा दे देते। इस तरह की उन्होंने इतनी डिले क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं वही दूसरी ओर पार्टी के जो नेता है वो ये कह रहे हैं कि उन्हें मना लिया जाएगा। अभी इस्तीफा दिया ही नहीं तो मना किसको लिया जाएगा? तो कुल मिलाकर इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, या दबाव बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं, इसको लेकर तो ठीक तरीके से जो है वो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये जरूर स्पष्ट है कि किरोड़ीलाल मीणा नाराज हैं। ठीक है विष्णु, बहुत शुक्रिया आपका, और साकेत आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने।